हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव पब्लिक लॉ यूनिट 10 का एक टॉपिक जो कि है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। इससे पहले हमने काफी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा 8th सेशन रहेगा, ठीक है। और अभी तक हमारे 7 सेशन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। देख लीजिएगा, देखना चाहें तो। यदि आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अभी तक जितने भी हमारी क्लासेस हो चुकी हैं, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, वो सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। ये इसके अलावा ये एमसीक्यू की सीरीज है, यदि आप इसको भी देखना चाहेंगे तो देख लीजिएगा। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले सिंपली हम ये जानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है क्या। अकाउंटेबिलिटी मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन एंड डिसीजन, ठीक है। कि जवाबदेही का क्या मतलब है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है। जब कोई पर्सन, जब कोई अपनी अथॉरिटी अपने किए गए कार्यों, अपने एक्शन और डिसीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। जनरली कोई भी ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी एक्सटर्नल बॉडी या अपने द्वारा किए गए काम, एक्शन और डिसीजन के लिए, तो वो होती है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। कि जिसमें कुछ भी हो सकता है, बोला कि एवरी इंसिस्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल और वन सेल्फ रेदर देन और एनी अथॉरिटी विद द पावर टू करेक्ट और पनिशमेंट, ठीक है। अब बात जानते हैं कि हमारे इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है, आर्टिकल 235 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि कंट्रोल होगा किसका, हाई कोर्ट का। किस पर, अधीनस्थ कोर्ट पर, जो सबॉर्डिनेट कंट्रोल है और सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है, ठीक है, उन पर कंट्रोल रहेगा किसका, हाई कोर्ट का, ठीक है। ताकि इफेक्टिव तरीके से जो है वो काम हो सके, ठीक है। बोला कि टू कंट्रोल द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशरी में क्लियरली यहां पर इंडिकेट किया गया है ये प्रोविजन आर्टिकल 235 में कि इफेक्टिव मैकेनिज्म टू इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और इंटरेस्टमेंट ऑफ पावर अंडर ओवर द सबॉर्डिनेट जुडिशरी, यहां पर बोला कि सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, जो हमारे लोअर कोर्ट है, उन पर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट का कंट्रोल होगा, ठीक है। हाई कोर्ट का कंट्रोल होगा, ना कि वो रिस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के, ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी अपने एक्शंस किए गए, जो भी अपने डिसीजन लिए गए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के ऊपर जो है वो, हाई कोर्ट के लिए जो है जो वो जिम्मेदार रहेंगे। मतलब जो भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि कोई भी गलत काम कर देते हैं, जो भी उनके द्वारा जो डिसीजन लिया गया है, यदि वो गलत होता है, तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी किसके प्रति बनेगी, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के प्रति बनेगी। किसी भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। अब जानते हैं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन यूके में किस तरह का सिस्टम है। जब हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें यूके का भी पढ़ना पड़ेगा, यूएसए का भी पढ़ना पड़ेगा, जो भी हमारे एज पर सिलेबस में दिया गया है। तो आर्टिकल 2 सॉरी, इन यूके 2002 में जजेस की काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स ने एक इशू किया था, क्या, गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट, ठीक है। ये इशू किया गया था जिसमें ये बताया था कि न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास को परिभाषित करने के रूप में जो है वो एक घटक के रूप में बताया गया था, ठीक है, कि एक न्यायालय को, जुडिशियल ऑफिसर को, न्यायिक अथॉरिटी को किस तरह से कंडक्ट करना चाहिए। इसमें यह बताया गया था कि अदालत के बाहर वकीलों के साथ जिस तरह से जो है वो आपको बातचीत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या सेवा मतलब रिटायरमेंट के बाद क्या उनको जॉब दोबारा से करनी चाहिए, मतलब वहां कोई और एडवोकेट के साथ वो एंगेज हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये सब वहां पर बताया था। अब देखो कि यदि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर है वो एडवोकेट से ज्यादा बात करने लग पड़े, मतलब ज्यादा जो है वो फ्रेंडली रिलेशनशिप उनके हो जाए, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, बायसनेस आपको देखने को मिल सकता है जब वो अपना डिसीजन देंगे। तो इन्हीं सब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए ही इन्होंने क्या किया था, गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट जो है वो इशू किया था, ताकि क्या किया जा सके, उनके कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके, किस तरह से उन्हें पर्सनल रिलेशनशिप विद एक्टिविटी आउटसाइड द कोर्ट और एंगेजिंग विद द एडवोकेट एंड आफ्टर रिटायरमेंट, ये सब बातें इस गाइड टू जुडिशियल कंडक्ट में बताई गई थी। अब बात करते हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की।
तो बोला कि सबसे पहले क्या था, एक केस आया, ठीक है, चैंडलर वर्सेस जुडिशियल काउंसिल, ठीक है। इसमें ये बात बोली थी कि सेल्फ रेगुलेशन की यहां पर बात बोली थी। ये बोला गया था कि यदि जो भी कोर्ट्स होते हैं वो सेल्फ रेगुलेशन करना चाहें तो उन्हें इंप्रूव करनी पड़ेगी अपनी एफिशिएंसी। जुडिशियल ब्रांचेस को क्या करनी पड़ेगी, इंप्रूव करनी पड़ेगी एफिशिएंसी। और उसी के बाद एक स्टैट्यू जो है वो बना इन 1980 एंड 2002 में, जहां पर यूएस कंटेन प्रोविजन फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी, जहां पर क्या हुआ था कि इसके बाद कानूनों में मामूली दंड को लगाने के लिए स्पष्ट प्रावधान जो है वो बताए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि केवल आप रिमूवल के पर्पज से ही क्या कर सकते हो, इम्पीचमेंट लगा सकते हो, ठीक है। हाउएवर रिमूवल कैन बी अंडरटेकन ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट, ठीक है, कि निष्कासन केवल महाभियोग के माध्यम से ही किया जाएगा, कि आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करना चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ इम्पीचमेंट की प्रोसेस से ही जो है वो हटा सकते हो। फिर एक बार एक और एक्ट आया, जुडिशियल कंडक्ट एंड डिसेबिलिटी एक्ट 1980, ठीक है, जिसमें एस्टैब्लिश किया गया था इस एक प्रोसेस कि आप जो है वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, एलिगेशन लगा, मतलब आपको यदि किसी भी जजेस के खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी है तो कर सकते हैं, जिसमें आरोप ये लगाया जाए कि कहीं भी जुडिशियल ऑफिसर वो एक तो बायसनेस दिखा रहा है, मतलब पक्षपात दिखा रहा है, साथ ही साथ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी जो है वो पर्सन जो है वो एनेबल हो गया, मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी होगी उसको, और वो एनेबल हो गया अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के लिए, ठीक है, अनेबल हो गया टू डिस्चार्ज ऑल द ड्यूटी ऑफ जुडिशियल फंक्शन और जुडिशियल ऑफिस, कि ऐसे जुडिशियल ऑफिसर हैं, ठीक है, कि वो इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी मेंटल या फिजिकल कंडीशन बहुत खराब हो चुकी है और वो अनेबल हो गए डिस्चार्ज करने के लिए ऑल ड्यूटीज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। इस बेस पर वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं फेडरल जज के खिलाफ, ठीक है। और इसके अलावा ये एक दोबारा से एक और एक्ट आया था, रूल फॉर जुडिशियल कंडक्ट एंड जुडिशियल डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग, जिसको अमेंड किया गया था ऑन 12 मार्च 2019 को। ये प्रोवाइड करता है मैंडेटरी और नेशनली यूनिफॉर्म प्रोविजन, ताकि गवर्न किया जा सके सब्सटेंटिव और प्रोसीजनल एस्पेक्ट ऑफ मिसकंडक्ट और डिसेबिलिटी प्रोसीडिंग अंडर द जुडिशियल कंडक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि जुडिशियल कंडक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट में जो बताया गया था कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है और उनका कंडक्ट को किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से जजेस के खिलाफ कंप्लेन फाइल की जा सकती है। तो यहां पर उसको यूनिफॉर्म करने के लिए, उस प्रोविजन को यूनिफॉर्म करने के लिए कुछ एक सब्सटेंटिव और प्रोसीजर एस्पेक्ट बताए गए थे, ठीक है। इसके बाद ये भी बोला कि जुडिशियल कंडक्ट और डिसेबिलिटी के बिहाफ पर जो है वो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, लेकिन आप इस बेस पर जो है वो किसी भी जज के डिसीजन को जो है वो गलत नहीं करा, मतलब इस बेस पर कि ये डिसीजन सही नहीं है, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। जुडिशियल कंडक्ट एंड डिसेबिलिटी रिव्यू प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू चैलेंज द करेक्टनेस ऑफ जज डिसीजन इन द केस, ठीक है, कि किसी भी केस में उनके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। और बोला और जुडिशियल डिसीजन दैट अनफेवरेबल टू litigant does not alone establish the misconduct or disability। इसके अलावा फिर बोला गया एक और एक्ट उनके द्वारा जो है वो पास किया गया था, कब, 2002 में, जो एक्ट किसके लिए था, जुडिशियल इंप्रूवमेंट एक्ट 2002। ये एक्ट सिर्फ मिसकंडक्ट इन लोअर कोर्ट जुडिशरी की बात करता था, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मिसकंडक्ट के बारे में ये बात नहीं करता, ठीक है। ये सब जो है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के बारे में यहां पर हमें यूएसए में देखने को मिलता। लेकिन इंडिया की हम बात करें तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इन इंडिया में जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, आपको देखने को मिल सकती है जहां पर जुडिशियल जो है वो अकाउंटेबल, जैसे कि हमने आर्टिकल 235 में भी डिस्कस किया कि सबऑर्डिनेट जुडिशरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हाई कोर्ट के प्रति, ठीक है, हाई कोर्ट के प्रति जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। आमतौर पर आपको कई बार ऐसे जो इंस्टांस देखने को मिले होंगे जहां पर हिस्ट्री ऑफ द हायर कोर्ट इन इंडिया, जहां पर जजेस को इस बेस पर जो है, मतलब जहां पर जजेस क्या करते हैं अपनी अनुचित के लिए, मतलब अपना कोई गलत काम कर दिया उन्होंने, अनुचित प्रक्रिया कर दी है कोई ऐसी, ठीक है, देयर इम्प्रॉपरिटी के बेस पर जो है वो उनको जवाबदेह ठहराया जाता है,
उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। और ये भी बोला है कि किसी भी न्यायाधीश को उसके कदाचार के बेस पर जो है के लिए जो है वो कभी भी महाभियोग नहीं लगाया गया। हमारे इंडिया में आज तक इसकी मिसकंडक्ट के बेस पर कभी भी इंपीचमेंट प्रोसेस उसके खिलाफ नहीं चलाई गई है। बट कुछ ही केसेस में यदि हुई भी होगी तो जजेस जो है वो प्रेफर करते हैं इम्पीचमेंट से पहले ही अपना रेजिग्नेशन लेटर देने की, इस्तीफा देना जो है वो पहले ही पसंद करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये बोला है कि इंडिया में जो सिस्टम है कि जजेस को पनिश करने का, ठीक है, एक बिल्कुल माइनर ऑफेंसेस, माइनर दुष्कर्मों के लिए, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे ऑफेंस के लिए जो जजेस को पनिश करने का यहाँ पर हमारे इंडिया में कोई प्रावधान नहीं है, लाइक यूएसए एंड यूके। ठीक है, और इसके अलावा बोला कि हालांकि हम बात करें थ्रू अटेम्प्ट वर मेड टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, एक अथॉरिटी बनाई गई है हमारे इंडिया में, कमीशन, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया है, जिसका पर्पस क्या है कि अपॉइंट करना और ट्रांसफर करना जजेस को, हायर हाई कोर्ट इन इंडिया की बात करें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंटमेंट करना और क्या करना, ट्रांसफर करना, एक जगह से दूसरी कोर्ट में जो है वो ट्रांसफर करना। ये जो हमारा ये कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है ना, ठीक है, ये एस्टैब्लिश किया गया था 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 के बाद। ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2014 में, पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, ये पर्टिकुलर डेट्स आप देख सकते हैं। और इसमें जो है इस अमेंडमेंट के बाद कॉलेजियम सिस्टम जो कि अपॉइंटमेंट करता था पहले जजेस को, इसको इन्वॉक किया गया और ये जो दूसरा हमारा अमेंडमेंट एक्ट है इसको जो है वो बनाया गया। ठीक है, और इसके अलावा हमने आर्टिकल 235 तो डिस्कस कर ही लिया, जिसमें हमने ये देखा कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, हाई कोर्ट के लिए, अपने द्वारा जो भी अपने एक्शन और डिसीजन लिए जाएंगे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के लिए। और इसी तरह से यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस, एंड नेक्स्ट सेशन में हम जुडिशियल एक्टिविज्म को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।